दिल्ली में जल संकट है और दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी दिल्ली के जिस जंगीपुरा इलाके में आमरण अनशन पर बैठी हैं, इससे उस इलाके के लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि आतिशी को दिल्ली के उन इलाकों में अनशन करना चाहिए जहां भीषण जल संकट है। जंगीपुरा इलाके के लोगों का काम तो जैसे तैसे चल रहा है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली जल बोर्ड के आगे प्रदर्शन किया और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा हाउस के सामने प्रदर्शन किया और इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को पानी की बौछार करनी पड़ी। इन प्रदर्शनों के बीच में कांग्रेस पार्टी भी कोई छोटा मोटा प्रदर्शन करके एक फेरा लगा जाती है और फ्लैग से गायब हो जाती है। दरअसल कांग्रेस धीरे धीरे आत्मविश्वास हासिल कर रही है। इस लोकसभा चुनाव के पैटर्न ने उसे एहसास दिला दिया है कि वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसे भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। डमरू के इस अध्याय में हम आपका स्वागत करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आगे 6 माह के अंदर अपने सब्सक्राइबर्स की संख्या को 25,000 तक ले जाना है और इसके लिए आपके सहयोग की ज़रूरत है। 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इतनी सीटें भी नहीं मिली थी कि वो लोकसभा में विपक्ष का पद हासिल कर सके, पर 2024 में तो कांग्रेस की बल्ले बल्ले है। वो गठबंधन में 99 सीटें लेकर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। उसका आत्मविश्वास वापस आया है और इसके पीछे राहुल की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने एक संजीवनी का काम किया है, जहां राहुल को क्षेत्र में नए नए लोगों से नई नई समस्याओं को जानने का अवसर मिला। वहीं उनके गठबंधन के सहयोगी जैसे सपा के अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला से उत्तर प्रदेश में पार्टी को कामयाबी मिली और गठबंधन में कांग्रेस जहाँ जहाँ जिन जिन राज्यों में थी उसे वहाँ अच्छा लाभ प्राप्त हुआ। और साथ ही कांग्रेस पंजाब जैसे राज्य में जहाँ उसकी सहयोगी आम आदमी पार्टी ने गठबंधन करने से मना कर दिया था, ये कहकर कि वो सारी 13 सीटें चुनाव जीतने जा रही है, वहाँ भी कांग्रेस को 7 सीटों पर सफलता मिल गई और आम आदमी पार्टी पंजाब की 3 सीटों पर सिमटकर पूरे देश में सिर्फ 3 सीटों पर ही सिमट गई। और जब दिल्ली में पानी को लेकर त्राही तराही मची है, जहां आम आदमी पार्टी इसका दोष बीजेपी की हरियाणा सरकार को दे रही है कि हरियाणा दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं दे रहा, वहीं हरियाणा का कहना है कि वो दिल्ली के हिस्से का पानी जितना देना था उससे भी ज़्यादा दे रहा है। और इसी को लेकर दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी दिल्ली के जंगीपुरा इलाके में धरने पर बैठी हैं। हालांकि वहाँ के निवासियों का कहना है कि इससे वहाँ आवागमन में दिक्कत हो रही है और आतिशी को कहीं और इलाके में अपना अनशन करना चाहिए था, जहाँ वास्तव में पानी की त्राही तराही मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी वहीं दिल्ली जल बोर्ड के आगे अपना प्रदर्शन कर रही है, तो आम आदमी पार्टी भी इसी पानी की दिक्कत को लेकर हरियाणा हाउस के आगे प्रदर्शन कर रही है। और दिलचस्प है ये कि इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस पानी की बौछार कर रही है। कांग्रेस पार्टी ऐसे में दुविधा में थी कि उसे किशोर जाना चाहिए। उसकी मुश्किल आसान कर दी आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने बयान दिया कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव वो अकेले लड़ेगी। दिल्ली में 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और 2015 और 2020 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। भारतीय जनता पार्टी जरूर 2015 में 3 और 2020 में 8 सीटें लेके आई थी और दिल्ली की ज़्यादातर सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हुआ था। इस बार की परिस्थिति बदली हुई है। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी जेल में हैं। उन्हें निचली कोर्ट से जमानत मिली थी, पर ऊंचे कोर्ट ने इस पर अभी रोक लगा दी है और साथ ही दिल्ली के 2 मंत्री भी
उनके साथ जेल में हैं। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी की कमान संभालने के लिए केजरीवाल के अलावा या तो उनकी पत्नी सुनीता हैं या उनकी पार्टी के सहयोगी संजय सिंह हैं, जो जमानत पर हैं। अभी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान इसके पहले जो सहयोग देते आ रहे थे, अब वो थोड़े छिटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी को भी यह एहसास हो गया है कि जो केंद्र की राजनीति का वो सपना देख रही थी, फिलहाल तो उसके लिए दिल्ली और पंजाब की सरकार बचा पाए, यही उसके लिए ज़्यादा बड़ी बात होगी। और पार्टी इसी कोशिशों में लग गई है। वहीं कांग्रेस पार्टी की मुश्किल ये है कि दिल्ली में उसका संगठन तो है, पर बिखरा बिखरा है। उसके नेता अलग अलग दिशाओं में घूम रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में राज्य के स्तर का कोई नेता तलाशना है और पार्टी इसके लिए तैयारी कर रही है। इसी बीच वो लोकसभा में अपने सहयोगी साथियों का रवैया देखना चाहती है कि उनका कांग्रेस के प्रति रवैया क्या होगा। हालांकि ये रवैया 2014-2019 की अपेक्षा अच्छा होगा, क्योंकि कांग्रेस इस बार देश में अच्छी सीटें लेकर आई है। और वहीं कांग्रेस को ये अंदेशा जो था पहले, वो भी ख़त्म हो गया है। दरअसल दिल्ली में गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी ने जहाँ 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था, वहीं कांग्रेस ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पर दिल्ली के मतदाताओं ने ये बता दिया है कि राज्य और केंद्र के स्तर पर उनके वोट करने का पैटर्न अलग अलग है। जहां वो राज्य में किसी और पार्टी को तरजीह देते हैं, पर जब केंद्र का मसला आता है तो भारतीय जनता पार्टी के बाद वो कांग्रेस को ही पसंद करते हैं। इन सब वजहों से कांग्रेस का उत्साह लबालब है और वो राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भी इसमें कोई कसर नहीं रखना चाहेगी और आम आदमी पार्टी के लिए जिन मुश्किलों का सामना वो कर रही है, उससे दोनों पार्टियों के लिए दिल्ली में अपना अच्छा प्रदर्शन करने की आशाएं जगी हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर अवगत कराएं।